और आज आपसे जुड़ी ये सबसे जरूरी खबर हो सकती है, क्योंकि दावा ये किया गया कि आज पूरी दुनिया में इंटरनेट से चलने वाले सभी डिवाइसेस निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर आप भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं या फिर इंटरनेट से चलने वाले किसी और डिजिटल गैजेट का इस्तेमाल आप करते हैं, तो आपको ये खबर जरूर देखनी होगी। देखिए इस रिपोर्ट को। आज यानी 30 सितंबर को आपके पास स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, टैबलेट और लैपटॉप हैं, तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा दावा किया जा रहा है। डिजिटल गैजेट्स बिना इंटरनेट के बेकार हैं। अगर इंटरनेट न हो तो आपका स्मार्टफोन नहीं चलेगा, टैबलेट भी काम नहीं करेगा। आज इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से शायद आप इन डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट से इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो आपका डिवाइस एक सर्वर के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट होता है। आपका डिवाइस ये चेक करता है कि आप जिस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं वो सुरक्षित है या फिर नहीं। इसकी सुरक्षा को प्रमाणित करता है एक डिजिटल सर्टिफिकेट, जिसे एक एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है, जिसका नाम है लेट्स एनक्रिप्ट। दुनिया भर में इंटरनेट से चलने वाली ज्यादातर डिवाइसेस को सुरक्षा का ये डिजिटल सर्टिफिकेट ये एनजीओ ही उपलब्ध कराता है। लेकिन इसके ज्यादातर डिजिटल सर्टिफिकेट आज एक्सपायर हो जाएंगे, और इसीलिए आज जब कई लोग अपने स्मार्ट डिवाइसेस से इंटरनेट को एक्सेस करना चाहेंगे, तो कोई वेबसाइट भी खोलें या फिर कोई ऐप डाउनलोड करें, तो हो सकता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट न होने की वजह से आपका डिवाइस इन वेबसाइट और लिंक्स को पहचानने से ही इनकार कर दे। ये डिजिटल सर्टिफिकेट न सिर्फ ये देखता है कि जिस लिंक को आप खोल रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि आप इंटरनेट पर जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं या डाउनलोड करने वाले हैं वो एनक्रिप्टेड रहे, यानी कि उसे कोई तीसरा व्यक्ति न देख सके। अब सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा कि आपका डिवाइस इस इंटरनेट ब्लैकआउट का शिकार होगा या फिर नहीं। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। अगर आप कोई एंड्रॉइड डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम 7.1 या उससे पुराना है, तो आपके डिवाइस के साथ समस्या आ सकती है। अगर आप एप्पल के डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 10 या उससे भी पुराना है, तो हो सकता है कि आपको ये समस्या हो। इसके अलावा विंडोज XP पर चलने वाले कंप्यूटर्स और लैपटॉप और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाली ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM मशीन वो भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा दफ्तरों में लगाई जाने वाली बायोमेट्रिक डिवाइस जो कि अटेंडेंस के काम आती है, वो भी प्रभावित हो सकती है। वैसे अगर आप अपने डिजिटल डिवाइसेस को लगातार अपडेट करते रहते हैं, तो आपको डरने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके डिवाइसेस अपडेटेड नहीं है, तो आप इसे इसी वक्त अभी अपडेट कर लें। कई सारे इंडस्ट्रियल डिवाइसेस होती हैं जो फैक्ट्रीज में लगी होती हैं, वो भी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही होती हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं, या बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जो स्कैडा सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे वो पुराने OS पे चल रहे होते हैं, और यदि उनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है और उस वजह से कोई सर्विस वो देते हैं, तो वो भी बाधित हो सकती है। अब समस्या यह है कि एंड्रॉइड या एप्पल iOS को अपडेट करने की सुविधा सभी डिवाइसेस पर नहीं होती है। जो स्मार्टफोन ज्यादा पुराने हैं उनमें आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर ही नहीं सकते। तो इसके समाधान के लिए लेट्स एनक्रिप्ट ने एक नया डिजिटल सर्टिफिकेट बनाया है, जो वर्ष 2035 तक मान्य रहेगा। लेकिन ये भी उन डिवाइसेस पर ही काम करेगा जिनमें कम से कम एंड्रॉइड 5 ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन बहुत पुराने एप्पल डिवाइसेस का क्या होगा, ये स्पष्ट अब तक नहीं हो पाया है। इसी तरह अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर विंडोज XP या इससे भी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी इसे इसी वक्त अपडेट कर लेना चाहिए। इसी तरह जो बैंक्स हैं उन्हें भी अपने ATM अपडेट करने हैं जो विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। भारत में ये समस्या इसीलिए भी बड़ी हो सकती है क्योंकि भारत के करीब 67% लोग कभी भी अपने डिजिटल डिवाइसेस को अपडेट ही नहीं करते, क्योंकि लोगों को यह काम गैर जरूरी लगता है। लेकिन इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये बताती है कि चाहे मोबाइल फोन हो या फिर जीवन, दोनों को समय समय पर अपडेट करते रहने में ही फायदा है, क्योंकि न जाने किस दिन पुराने डिजिटल सर्टिफिकेट और पुरानी सोच एक्सपायर हो जाए और आप इस रेस में पीछे छूट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.